दोस्तों नमस्कार। आप लोग अगर टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि आईएनएम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे कई सवाल आते हैं और पिछले कई मतलब टीआरई 1, 2 और 3 में कई सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो हम आप लोगों को आज जो है 35 से 36 सवाल कराने वाले हैं, और वो भी डेट को लेकर के। डेट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। आइए हम लोग देखते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि अब हम लोग तो जानते ही हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन के पर्पज से देख लीजिएगा, डबल स्पीड में करके देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन एकदम हो जाए। ठीक है, देखिए ना, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है, यह स्थापना कब होता है? 1885 में। याद रखिएगा, कांग्रेस का जो स्थापना होता है आईएनसी का, उसका स्थापना कब होता है आपका भाई? तो 1885 में। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा आपका, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है, ये होता है आपका 1905 में। ठीक है, इसको एकदम नहीं भूलिएगा। तीसरा सवाल आपका कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब होता था? ये याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट डेट है आपका, एकदम VVI है, 1906 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का विभाजन। देखिए, नरम दल में और फिर आपका गरम दल में, ये कब आपका विभक्त हो जाता है? तो 1907 में। ये भी डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि खुदीराम बोस को फांसी। देखिए, खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला है आपका मार्ले मिंटो अधिनियम। आप लोग इसको बहुत ही इसका चर्चा सुने होंगे, मार्ले मिंटो अधिनियम का। तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम जो है वो आपका 1909 में आता है। कब आता है? 1909 में। आगे देखिएगा, सातवां सवाल है आपका, गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन जो है ये कब आता है आपका? तो याद रखिएगा 1913 में। 1913 में। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है आपका? तो याद रखिएगा, आपका प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत होता है वो होता है 1914 ईस्वी में। अगला देखिएगा, गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? तो ये याद रखिएगा 1915 को। आप लोगों को डेट इसका कमेंट करना है कि कब आए थे, मतलब किस डेट को आए थे। और अगर आप लोग को याद हो तो याद करिएगा कि ये जिस समय भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उस समय इसका एज क्या हो रहा था। ठीक है, गांधी जी का। अगला है आपका होम रूल लीग का आंदोलन। अगला आपका जो है होम रूल लीग का आंदोलन। तो याद रखिएगा, होम रूल लीग का आंदोलन जो है वो आपका 1916 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह। अरे भाई, इसको कौन भूल सकता है, ये तो आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, अहमदाबाद मील मजदूर। अहमदाबाद मील मजदूर के लिए जो गांधी जी ने आपका आंदोलन किया था, ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा, ये आपका हो गया था 1918 में, जस्ट इसके एक साल बाद। अगला है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन जो है ये कब हुआ था? ये भी इसी वर्ष हो गया था, 1918 में ही। ये दोनों डेट आपको, और ये तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी तो कई एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और देखिए अगला है आपका 14वां नंबर, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में कौन नहीं जानता है? तो ये याद रखिएगा 1919 में हुआ था, और इसी 1919 में रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ये भी आपका 1919 में ही हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे है चौरी चौरा कांड। ये कौन नहीं जानता है? ठीक है, तो चौरी चौरा कांड जो है ये आपका कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1922 में, जस्ट इसी के कारण हुआ था। ठीक है, 1920 में असहयोग के कारण ही हुआ था। अगला है आपका स्वराज पार्टी। 18 नंबर है आपका, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1923 में, जस्ट इसके एक साल बाद हुआ था। आगे है 19वां नंबर, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड कब हुआ था आपका भाई? तो याद रखिएगा 19 नंबर का हो जाएगा आपका 1925। यानी काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है भारत वो आया था आपका 1928 ईस्वी में। अगला आपका लाहौर अधिवेशन। तो ये याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आपका लाहौर अधिवेशन जो है ये जस्ट एक साल बाद हुआ था, 28 के एक साल बाद, 1929 में। अगला देखिएगा आपका दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है ये आपका हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 1929 में लाहौर अधिवेशन और दांडी मार्च दोनों 1929 में। अच्छा, आप लोग इसका डेट कमेंट करिएगा कि दांडी मार्च कब शुरू किए, मतलब किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 23 नंबर का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग जानते होंगे 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा, गांधी और इरविन जी के बीच का जो समझौता था ये कब हुआ था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। अच्छा, भगत सिंह जी को फांसी कब दिया गया था? तो भाई भगत सिंह जी को फांसी भी इसी वर्ष मिला था, 1931 में ही। अच्छा, प्रथम गोलमेज
फर्स्ट आपका राउंड टेबल जो आपका सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो याद रखिएगा 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 30 में। द्वितीय कब हुआ था? इसके 1 साल बाद। और तृतीय कब हुआ था? इसके भी 1 साल बाद। ठीक है, तो 30, 31, 32 ये तो याद रखना बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, पूना पैक्ट जिसको हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं, तो पूना समझौता आपका कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1932 में। आगे पाकिस्तान की मांग जो किया गया था, तो ये पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? तो यह याद रखिएगा 1940 ईस्वी में। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1942। 42 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, और आगे है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 32 जो है ये हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी में ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1933। क्या बोलते हैं, ये 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह 1900 आपका भाई 42। ये 1942 में ही आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आप लोग इसका गठनकर्ता का नाम बताएंगे कि आजाद हिंद फौज को किसने गठन किया था। अच्छा, अगला है 34वां नंबर, वेवेल योजना। वेवेल योजना कब आया था? तो याद रखिएगा 1945 में। चलिए, आपसे एक सवाल है कि भाई कैबिनेट मिशन कब आया था? आप लोग आंसर करिएगा कमेंट में कि कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन, और इसी कैबिनेट मिशन के बाद भारत का स्वतंत्रता, तो वो ये स्वतंत्रता तो आपका भाई आप लोग जानते होंगे 1947 में मिल गया था। ठीक है, और तो आप लोगों के लिए कोई ये क्वेश्चन रहा कि ये आप बताइएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत। दोस्तों, अगर आप लोग पूरे वीडियो को देख लिए और आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।